इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज आराए दस्तूर मैदान जंग बन गई। एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर पार्लियामेंट की जानिब मार्च। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की वक्फे से शेलिंग। मुलाजमीन की तरफ से पुलिस पर पथराव। मुजाहिरीन ने वजीर इत्तलात शबली फराज को घेर लिया। पुलिस ने धरने के कई शुरका को हिरासत में ले लिया। एहलकारों ने शराए दस्तूर पर मुलाजमीन को रोकने के लिए हाथों की जंजीर बना ली। गुज़िश्ता रोज़ तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमती टीम और सरकारी मुलाजमीन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज का ऐलान किया था। लेडी हेल्थ वर्कर्स भी धरना देने के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पहुंच गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि हमने मुलाजमीन के साथ सही तरह डील की है। 95% की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। 16 ग्रेड तक के लिए मुलाजमीन से बातचीत हो रही थी। नोटिफिकेशन के वक्त इन लोगों ने 22 ग्रेड तक तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 17 से 22 ग्रेड के दरमियान बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले से इस वीडियो का पता था कि एक पार्टी प्लीज अपने एमपीज को करप्शन के ऊपर निकाल दे। मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा, आप नोट गिन रहे हैं। मगर आज जो वीडियो सामने आई है उसमें सुल्तान मोहम्मद भी साफ नजर आ रहे हैं और वो उस वक्त कौमी वतन पार्टी में थे और बाद में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। मैंने भी सुना हुआ था, मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने पहली दफा देखा है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहली दफा देखा होगा। अगर आपने नहीं देखी थी, मैं मान लेता हूँ आपने नहीं देखी होगी, मगर वजीर आजम ने तो तकरीर की कि हमारे पास वीडियो है। देखिए, कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 5 अरकान की पैसे लेते हुए वीडियो के बाद मुल्की सियासत में हलचल मच गई। इमरान खान 2018 में कह चुके हैं कि उनके पास मशकूक अरकान के वीडियो सबूत मौजूद हैं। वीडियो सबूत मौजूद था तो इमरान खान उसे 3 साल पहले क्यों सामने नहीं लाए? अरकान असम्बली की वीडियो सुप्रीम कोर्ट की समाअत से एक दिन पहले क्यों पेश की गई? सुल्तान मोहम्मद पुरानी वीडियो में मौजूद थे तो उन्हें पहले क्यों ना निकाला? उन्हें कौमी वतन पार्टी से तहरीक इंसाफ में क्यों कबूल किया? उन्हें वजीर कानून जैसा अहम मनसब क्यों दिया? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम सवाल उठा दिए गए। प्रोग्राम में वफाकी वजीर शबली फराज ने कहा कि वजीर आजम और उन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है। वजीर आजम को नहीं मालूम था कि वीडियो में कौन कौन है। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मोहम्मद अली बादशाह की किसी को भी पैसे देने की तरदीद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि वीडियो एडिट की गई, मेज़ पर रकम के बंडल नहीं बल्कि किताबें हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उबैदुल्लाह मायार ने 1 करोड़ रुपए लेने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक ने रकम लेने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ के ही साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरदार इदरीस की पैसे लेने की तरदीद, वीडियो को मुखालफिन की साजिश करार दे दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP हुकूमत कामरान मंगश ने परवेज़ खटक की जानिब से पैसे देने का उबैदुल्लाह मायार का बयान मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। कहा मामले की इंक्वायरी के लिए आज़ाद कमीशन बनाएंगे। सेनेटर फिदा मोहम्मद का उबैदुल्लाह मायार के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि उनका वीडियो स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर है। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं। इस तरह के बयानात मामले से तवज्जो हटाने की भौंडी कोशिश है। कहा 2018 में पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने बताया था कि इस तरह का लेन देन हुआ है। PTI का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिश्वत लेने वाले तो पकड़े गए, अब मीडिया से दरख्वास्त है थोड़ी सी तहकीक करे कि 2018 में उन वोटों से कौन सेनेटर बना। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा क्या इन 2 सेनेटर्स को ऐवान में रहने का हक है? इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और आर्टिकल 63 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद। कहा, कल पाकिस्तानी अवाम ने देखा किस तरह करप्शन का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। इन्होंने पैसे से लोगों की ज़मीर खरीदे। कहा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत से एक दिन कबल ये वीडियो रिलीज की गई। इमरान खान दूसरों को चोर कहते हैं, खुद चोरों के सरदार हैं। अगर मदीना की रियासत होती तो इमरान खान जेल में होते। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि लबनान की हुकूमत ने कोरोना के दौरान सियासी बुनियादों पर लोगों में पैसे बांटे। रकम की गैर मुनसिफाना तकसीम पर वहाँ लोग मुजाहिरा कर रहे हैं। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम शफाफ है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई नहीं कह सकता कि हमने एहसास प्रोग्राम में रकम की तकसीम गैर मुनसिफाना की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में अपनी हुकूमत ना होने के बावजूद गुर्बत ज़्यादा होने के बायस मेरिट पर रकम तकसीम की। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन पर जो इल्ज़ामात पाकिस्तान की एहतसाब अदालत में है, यही बरतानवी अखबार के मजमून में लगाए गए थे। लंदन हाई कोर्ट ने उन पर लगे जलजला ज़दगान के लिए डेफिड के $500 मिलियन में करप्शन और कमीशन जैसे इल्ज़ामात मफरूज़ों पर मबनी तस्लीम किए। लंदन हाई कोर्ट में यह साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने डेली मेल के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया था। डेली मेल के वकला ने बार बार पाकिस्तान और नैब के आला हुक्काम का जिक्र किया, उनके बयानात का हवाला दिया। जैसे ही लंदन हाई कोर्ट मुसद्दिका नकल देगी, वो एहतसाब अदालत में पेश कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने हाई कोर्ट पर हमला 5% वकला की कार्रवाई करार दे दिया। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने 2 रोज़ कबल के वाक़े पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि 5% ने ये सब कुछ किया, 95% तो प्रोफेशनल वकील हैं। 6000 की बार में सिर्फ 100 वकला ने हमला किया, लेकिन बदनामी सबकी हुई। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले को वकला तहरीक के 90 शहदा की तजलील करार देते हुए कहा कि जो कुछ 2 रोज़ कबल हुआ वो इस पर इंतहाई शर्मिंदा है। उन समेत कोई कानून से बालातर नहीं। ये हमला उनकी ज़ात पर नहीं, अदलिया और इदारे पर हमला है। पाकिस्तानी कोपहमा अली सतपारा समेत K2 पर लापता 3 कोपहमाओं का सुराग नहीं मिल सका। आज मौसम अबर आलूद होने की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मौसम बेहतर हुआ तो खुसूसी सर्वेलेंस तैयारे के जरिए सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तानी कोपहमा और 2 गैर मुल्की कोपहमा 5 फरवरी से लापता हैं। दुनिया की 8 बुलंद तरीन पहाड़ सर करने वाले वाहिद पाकिस्तानी कोपहमा अली सतपारा की वापसी के लिए कौम दुआ गो। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा कहते हैं कि बेस कैंप में आने के बाद वो पानी गर्म करके वालिद का इंतजार करते रहे। सुबह तक वापस ना आने पर बेचैनी बढ़ गई। जियो न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो वालिद का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, कोहपेमाई में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। स्कर्दू में मौसम मुसलसल खराब। गैर मुल्की कोपहमाओं ने सरमाई मुहिम जोई खत्म कर दी। कोपहमा बेस कैंप से स्कर्दू रवाना। 2 माह तवील मुहिम जोई के दौरान 3 कोपहमा जाँ बहक और 3 लापता हुए। आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक न बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी।
मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 के इंतखाबात में मंसूबा बंदी के तहत धांधली कराई गई। आज सेनेट इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया जा रहा है। वो खुद कह चुके हैं कि इस मामले में आइन खामोश है। जहां आइन खामोश हो तो इस खामोशी को पार्लियामेंट के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम करनी होगी। जो कुछ आज किया जा रहा है उन्हें वो भी इमरान खान की साजिश लगती है। अब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है? वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में ना घसीटो। मैं पूछना चाहता हूं एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में कौन घसीटता है, या क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं जो उनकी उंगली पकड़कर सियासत करते हैं, उंगली पकड़कर इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद जलसे से खिताब। कहा क्या वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते हैं जो हर जलसे में कहते हैं कि आपका कोई रोल नहीं, सियासत से दूर रहो, या जो कहते हैं हमने कानून साजी करनी है उसमें भी हमारी मदद करो। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम को बुनियादी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। पुलिस का इस्तेदाद-ए-कार बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ऐप्स मुतारिफ करवा रहे हैं। लाहौर में सिटीजन सेंट्रिक पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची में बल्दिया टाउन की धागा फैक्ट्री में लगी आग 3 जिंदगियां ले गई। आग बुझाने में 5 घंटे लगे। जाँ भाग अफराद के अहले खाना के फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने और फैक्ट्री में हंगामी इंतजामात न होने के इल्जामात। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। सियासी माहौल की मंजरकशी करता शहजाद रॉय का नया गाना सबको भा गया। सियासतदानों से लेकर खिलाड़ियों तक, अवाम से लेकर ख़ास तक सब कहने लगे कि जानना सब लाजमी है कौन किसका आदमी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहजाद रॉय ने कहा कि गाना बनाने की असल वजह ये थी कि कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले हकायक लाजमी चेक किए जाएं और अपनी बात समझाने के लिए म्यूज़िक एक बेहतरीन जरिया है।